हेलो दोस्तों, मैं जकी राजावत। क्या आपको पता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कहां से आया है और इसका जन्म कहां से हुआ है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से आया है, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कहां से आया है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, या फिर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे लिए कितना घातक है? तो दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट कहां से आया है या फिर इसका जन्म कहां हुआ है, इसकी खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच एक थ्योरी आई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट चूहों से आया है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खतरनाक और संक्रामक वेरिएंट नॉन ह्यूमन एनिमल स्पीसीज से आया है, संभवतः रोडेंट यानी चूहों से। हालांकि रोडेंट में कई अन्य जीव भी आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्टैट नाम की मीडिया संस्थान ने यह खबर प्रकाशित की है कि ओमिक्रॉन का जन्म तब हुआ होगा जब किसी चूहे को पिछले साल के मध्य में कोरोना का संक्रमण हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, कई जीवों में म्यूटेशन करने के बाद कोरोना वायरस के इस नए बदले हुए वेरिएंट ने इंसानों को संक्रमण किया होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया को रिवर्स जूनोसिस कहते हैं। अब दोस्तों, रिवर्स जूनोसिस समझने के लिए पहले आपको जूनोसिस समझना होगा कि जूनोसिस क्या है। दोस्तों, जूनोसिस मतलब जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारी, जबकि इंसानों से जानवरों में वायरस का जाना, फिर वहाँ से अपना रूप बदलकर यानी म्यूटेशन करना और उसके बाद वापस इंसानों को संक्रमित करना, इसे रिवर्स जूनोसिस कहते हैं। दोस्तों, स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के इम्यूनोलॉजिस्ट क्रिस्टियन एंडरसन कहते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कई वेरिएंट के म्यूटेशन के बाद बना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें खुद 30 से ज्यादा म्यूटेशन हुए हैं। इसलिए दोस्तों पूरी तरह संभव है कि यह रिवर्स जूनोसिस की प्रक्रिया से होकर आया है। और दोस्तों कुछ थ्योरी ये भी कह रही है कि किसी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले इंसान में कोरोना वायरस ने खुद को म्यूटेट करके ओमिक्रॉन के रूप में उभरा हो। दोस्तों क्रिस्टियन ये भी कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि रिवर्स जूनोसिस के बाद जूनोसिस की नई प्रक्रिया हुई हो और इसके बाद किसी इंसान में यह वायरस आया हो। इसके लिए हमें कोरोना की जीनोम सीक्वेंसिंग गहरे स्तर पर करनी होगी, क्योंकि दोस्तों इस ओमिक्रॉन वायरस में 32 म्यूटेशन सिर्फ उसकी बाहरी कंटीली परत पर बताए जा रहे हैं। दोस्तों तुलेन मेडिकल स्कूल में माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर रॉबर्ट गैरी कहते हैं कि ओमिक्रॉन में 32 में से 7 ऐसे म्यूटेशन हैं जो चूहों को संक्रमित कर सकते हैं, और जबकि कोरोना वायरस के पहले वेरिएंट अल्फा में कुल 7 म्यूटेशन ही थे। हालांकि रॉबर्ट गैरी इस बात को लेकर अभी भी दुविधा में है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जानवरों से निकला है या फिर इंसानों में विकसित हुआ है। इस चीज को लेकर रॉबर्ट गैरी अभी भी दुविधा में है। दोस्तों ओमिक्रॉन वेरिएंट में चूहों को संक्रमित करने वाले जीन है, ये बात तो पुख्ता हो गई, क्योंकि जितना म्यूटेशन इस वेरिएंट में देखने को मिला है उतना म्यूटेशन कोरोना वायरस के किसी अन्य वेरिएंट में अब तक नहीं मिला है। इसीलिए वैज्ञानिक इसे इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि क्या पता ये चूहों में विकसित हुआ हो। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट माइक वोरोवी कहते हैं कि यह बेहद हैरान करने वाला वेरिएंट है, क्योंकि अगर ये वेरिएंट बाहर किसी जीव को क्रोनिक बीमारी से संक्रमित कर सकता है तो ये इंसानों के साथ क्या क्या कर सकता है, और इसकी वजह से कई और खतरनाक वेरिएंट आने की संभावना है। और दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि माइक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट चूहों से निकला है। उनका मानना है कि ये किसी कमजोर इम्यून सिस्टम वाले इंसान के शरीर में विकसित हुआ हो। और दोस्तों ओमिक्रॉन की उत्पत्ति को लेकर सबसे ताकतवर थ्योरी जो चली आ रही है उसके मुताबिक कमजोर इम्यून सिस्टम वाले इंसान को कोरोना के किसी वेरिएंट ने संक्रमित किया हो, उसके बाद उसे उसी दौरान किसी तरह के क्रोनिक इन्फेक्शन भी हुआ होगा, जिसकी वजह से कोरोना वायरस शरीर में घर बनाकर बैठ गया और धीरे धीरे अपना रूप बदलता रहा, यानी म्यूटेट होता रहा। उसने इतना ज्यादा म्यूटेशन कर लिया कि वह भयानक ओमिक्रॉन वेरिएंट बनकर सामने आया है। दोस्तों ये सबसे ताकतवर थ्योरी हाल फिलहाल चल रही है। तो दोस्तों ऐसी कई तरह की थ्योरी दुनिया में चल रही हैं, लेकिन अब तक कंफर्म पता नहीं चल पाया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कहां से आया है, इसका जन्म कहां से हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल अरे बाप रे पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।